हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल में इंडियन जिप्सी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लगभग अब 2 वीक से जो है वीडियो नहीं आ रहा था। इसका रीजन था कि अभी मेरा एग्जाम का टाइम चल रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। पर हाँ, अभी आने वाले जो टाइम है उसमें मेरा अभी विंटर वेकेशन है, काफी टाइम है मेरे पास और इसमें मैं जो है आपके लिए काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं अभी बात करना चाहूंगा स्कॉलरशिप का, जो कि अभी अप्लाई कर सकते हो आप। चाइना का जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाइना पढ़ने आना चाहते हो तो उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफी 1-2 वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है इस पे, स्कॉलरशिप पे। और काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, अभी तक कंफ्यूजन है कि एक चीज जो है, जो रिकमेंडेशन लेटर है वो कहां से मिलेगा। तो रिकमेंडेशन लेटर के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन लेटर के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा। और जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, एक तो आप सीएससी में 3 यूनिवर्सिटी जो अप्लाई कर सकते हो, और उस 3 यूनिवर्सिटी जो है आप सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से। एक जो इसका जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, ज्यादा जो हाई रैंक है, जो अच्छा है, वो उस पे आप कर सकते हो। पहला यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक मिडिल वाला जो है सेकंड में, और एक लो रैंकिंग वाला कि अगर पहला 2 में नहीं होता है तो एटलीस्ट थर्ड में चांसेस रहता है कि हो जाएगा। तो एक जो लो रैंकिंग होता है उस पे भी एक थर्ड वाला अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी में देखिए, सबसे पहला आप ये आता है कि रिकमेंडेशन लेटर, जो टीचर जो होता है, एक तो रिकमेंडेशन लेटर होता है कि आप जो अपने यूनिवर्सिटी से, आपका जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी या करेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से 2 रिकमेंडेशन लेटर आपका लगेगा। और एक जो आप होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले होते हैं चाइना का, उस यूनिवर्सिटी का जो टीचर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कोई उस यूनिवर्सिटी के टीचर का भी एक रिकमेंडेशन लेटर मांगता है। और वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं, वो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस फॉर्म में, जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करो, तो उसमें जैसे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी के टीचर का जो है आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा। तो आपको ये रिकमेंडेशन लेटर कैसे मिलेगा? या तो अगर आपका कोई जान पहचान है तो आप में भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो रिकमेंडेशन लेटर आपको दिला दे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाइए और वहां पे प्रोफेसर का लिस्ट निकालिए। और जो प्रोफेसर का लिस्ट निकालिए, उसके अलावा जो है आप जो है क्या करिए कि डिपार्टमेंट पे जाइए, पहले डिपार्टमेंट के बाद प्रोफेसर का लिस्ट निकालिए सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आपको मेल करिए उन टीचर को, जो है आप मेल करिए कि सर, मैं आपके यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो वो जो है फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे, फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है रिकमेंडेशन लेटर। और दूसरा है कि अगर आप जो है, अभी सीएससी का टाइम है, करीबन आपका फैब तक टाइम है, तो अभी आप एक डेडलाइन एक बार देख लेना फॉर्म में अच्छे से, आप कंफर्मेशन के लिए। और इसके अलावा मैं तो कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। और इसके अलावा सीएससी तो है, सीएससी के अलावा अभी चाइना यूनिवर्सिटीज जो है, चाइना के जितने यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का एक अपना कोटा भी होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप जो है आपको दिया जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप को मिलता है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है आपको स्कॉलरशिप खुद दे रही कि नहीं दे रही है। तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक सीएससी में अप्लाई कर दीजिए, एक यूनिवर्सिटी जो अपना खुद दे रहा है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वहां पे भी अप्लाई कर दो। ऐसा होगा कि अगर आपका सीएससी में इनकेस अगर नहीं होता है तो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से हो जाएगा, लेकिन चांसेस रहता है सीएससी में हो जाएगा। पर बेटर है कि आप दोनों तरफ से अप्लाई कर दो, क्योंकि अभी जितने भी यूनिवर्सिटी है चाइना का, वो एडमिशन अभी ले रही है। और वो जो है अपना अपना पोर्टल जो है खोल दिया है एडमिशन के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि वही पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप एक मेडिकल फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें क्या होता है कि वो एक फॉर्मेट है, वो आपको मिला होगा, मैंने भेजा भी, मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया है। पर मे भी अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में भी वो फॉर्म है, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। उस फॉर्म में जो है काफी सारे फिटनेसेस जो होता है, चेकअप करा के जो है डॉक्टर से वो फिलअप करा के जो है, डॉक्टर का मोहर और मेडिकल का मोहर उसमें लगता है।
और वो फोटो पर जो ऊपर में आप फोटो लगाओगे उस फोटो पर भी मुहर लगा लेना आप, क्योंकि वो भी कंपलसरी है। फोटो पे मुहर देखते हैं यहाँ पे जो आप लेके आओगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो और वो आप प्राइवेट से कराओ, हॉस्पिटल से, प्राइवेट डॉक्टर से या सरकारी से कराओ, वो एक हॉस्पिटल का नंबर होता है वो होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, और डॉक्टर का मुहर, हॉस्पिटल का मुहर, दोनों। सो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपका एसओपी और यही सब है। एसओपी के अलावा जो एक पीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस स्टेशन है आप ऑनलाइन वहां पे जाओगे, जैसे दिल्ली पुलिस जाओ आप, वहां पे नो क्लियरेंस मतलब होता है नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वहां पे अप्लाई कर दो, आपका 20 दिन में वो बन के आ जाता है। तो यही सारा डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्लीज अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं अभी कमिंग डेज में। मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी जो है बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो है एक सीरीज वाइज जो है वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, ट्रैवल का भी, क्योंकि अलावा चाइना काफी खूबसूरत भी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं खुद भी विजिट करूंगा, खुद भी टूर करूंगा, और आपको भी मेरे साथ साथ जो है आपको टूर कराऊंगा चाइना। आप इंजॉय करेंगे, उम्मीद है कि आपको मजा आएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग सारे वीडियो आने वाले हैं। आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।